लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था और उसके लिए हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की बुकिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ख़ास बात ये है कि अगर हम इस समय की बात करें तो भारतीय रेलवे ने जो ट्रेनें चलाई हैं वो स्पेशल ट्रेन के तौर पर एसी क्लास की ट्रेनें हैं। उसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास और एसी स्लीपर क्लास मौजूद रहेगा। इन स्पेशल ट्रेनों की खासियत है कि इसमें मैक्सिमम एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन का है, यानी 7 दिन पहले ही आप इनको बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ पैसेंजर्स को ये कहा जा रहा है कि वो खुद अपना खाना लाएं और साथ ही में अपना पानी भी खुद लाएं। इसके अलावा पैसेंजर्स को एक राय और दी जा रही है कि 90 मिनट पहले वो स्टेशन पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही साथ इन ट्रेनों के अंदर कोई भी हम कह सकते हैं चद्दर, तकिया इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी और ट्रेनों के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं उनको भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन ट्रेनों में एक और ख़ासियत है कि अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। और इन ट्रेनों की दूसरी खासियत ये है कि इसमें हम कह सकते हैं तत्काल टिकट अवेलेबल नहीं है। इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग स्टेशन पर नहीं की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही की जा सकेगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि इसमें जाने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनके साथ कोई ना जाए। और दूसरी बात यह है प्लेटफार्म टिकट यहाँ पर अलाउड नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर वो तमाम चीज़ें ध्यान रखी गई हैं जिसमें लोगों में कहीं कोरोना वायरस संक्रमण फैले नहीं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, रेलवे एक और कोशिश कर रही है, जो इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, कि तमाम जो टॉयलेट हैं उसमें इस तरीके के ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए जाएं जिससे आपको अपने हाथ से पानी का सिस्टम ऑन ना करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की व्यवस्था रेलवे का यांत्रिकी विभाग कर रहा है। कुछ डिब्बों में इसको लगाया गया है, तो जो ट्रेनें चलेंगी उसके अंदर इस तरीके के सिस्टम आपको दिखेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क लगा कर जाएँ। बगैर मास्क के उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जब वो स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है और यहाँ पर जगह जगह सर्कल बनाए गए हैं, इसमें दूरी का पालन किया जाएगा। 12 मई के प्रभाव से 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। ये सभी रेलगाड़ियां पूर्णतः वातानुकूलित हैं और इनमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के डब्बे लगे हुए हैं। इन रेलगाड़ियों में आरक्षण केवल आईआरसीटीसी के वेबसाइट और आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध में जो हमारे आरक्षण केंद्र है और टिकट खिड़कियां हैं वो पूर्णतः बंद हैं। अतः मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वे स्टेशन पर न आएं और केवल इंटरनेट के माध्यम से ही टिकट बुक करें। इन ट्रेनों में जो किराया है वह राजधानी एक्सप्रेस की तरह है, लेकिन इसमें कैटरिंग चार्ज एक्सक्लूड किया गया है। कैटरिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अतः मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वे जब इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आएं तो अपने घर का बना हुआ खाना अवश्य अपने साथ लेकर के आएं। हालांकि फिर भी आईआरसीटीसी को निर्देशित किया गया है कि वह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑन पेमेंट बेसिस पानी और हल्का फुल्का नाश्ता ट्रेन में उपलब्ध कराएगी। 11 मई से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग भी शुरू हो गई है। जो ट्रेनें हैं अगर उनकी बात करें तो हावड़ा दिल्ली, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद नई दिल्ली, नई दिल्ली अहमदाबाद, राजेंद्र नगर नई दिल्ली, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, बेंगलोर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से बेंगलोर, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ और साथ ही साथ बिलासपुर नई दिल्ली, भुवनेश्वर नई दिल्ली, नई दिल्ली भुवनेश्वर, जम्मू तवी नई दिल्ली, चेन्नई नई दिल्ली और इसके अलावा हम रांची नई दिल्ली, न्यू दिल्ली से मडगांव और मडगांव से नई दिल्ली से सिकंदराबाद, इस तरीके की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से हमें आपका सहयोग अपेक्षित है। सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन है कि केवल वे यात्री ही स्टेशन परिसर में आएं जिनका की कंफर्म रिजर्वेशन है। इसके साथ ही सभी यात्रियों से निवेदन है कि वह फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहने। साथ ही साथ जितने भी यात्री हमारे स्टेशन परिसर में आएंगी उनके थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अतः मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वह यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन पे 90 मिनट पहले अवश्य आएं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इन ट्रेनों से यात्रा केवल उन यात्रियों को करने की अनुमति है जो एसिम्टोमेटिक पाए जाएंगे। इसके साथ ही
यात्रियों से निवेदन है कि वो पूरी यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उस राज्य में जो हेल्थ प्रोटोकॉल लागू है उसका पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो आरोग्य सेतु का इस्तेमाल अवश्य करें। इन रेलगाड़ियों में लिनन, ब्लैंकेट और कर्टेन्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ इन रेलगाड़ियों में एसी कोचेज में टेम्परेचर सेटिंग ऐसी की गई है ताकि आपको कोई भी असुविधा न हो। भारतीय रेलवे की पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अमल में लाया जाए और इसके लिए गाइडलाइन बना ली गई है, प्रोटोकॉल बना लिया गया है और आने वाले समय में जब लॉकडाउन हटेगा उसके बाद हम कह सकते हैं रेलवे तमाम प्रोटोकॉल का फॉलो करेगा, क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण अभी भी देश में तेज़ी से पांव पसार रहा है। लिहाजा थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ अगर हम खान पान की बात करें तो उसमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो स्टाफ है, अगर हम रेलवे स्टाफ की बात करें तो वो भी हम कह सकते हैं थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम चीज़ों का पालन करेगा, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने ना पाए।